नमस्कार मित्रों। और एक श्री विमर्श की कविता लेकर मैं आपके सामने प्रकट हूँ। ये जो कविता है ये हमारे पाठ्यक्रम की आखिरी कविता है। इसके बाद हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ये जो कविता है निर्मला पुतुल नाम की एक बहुत बड़ी कवयित्री है। हिंदी में बहुत सारा श्री विमर्श पर उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी है और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लिखा है। ये जो कविता है इसे हम देखते हैं। कविता का शीर्षक है अपने घर की तलाश में। अपने घर की तलाश में हमारे देश की नारी, हमारे देश की स्त्रियां युगों युगों से भटक रही है। आज भी उन्हें अपना घर नहीं मिला है। उसको अभिव्यक्त वो कैसे करती है, सुनिए। अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, मैं बिखरी हूं पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। देखो कितना बढ़िया है। क्या कहती है वो? अंदर समेटे हूं पूरा का पूरा घर। स्त्री जो है ना, घर में जो भी है, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पति हो, भाई हो, देवर हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी रिश्तेदार, सबके लिए वो काम करती है। किसी को पोहा अच्छा लगता है उसके लिए पोहा करती है, किसी को दूसरी चीज अच्छी लगती है उसके लिए करती है। किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं, किसी को ये रोटी पसंद नहीं, किसी को वो रोटी पसंद नहीं। सभी को वो समझती है, सभी की पसंद नापसंद वो ध्यान में रखती है। उसी तरह का खाना बनाती है, उसी तरह का वो पूरा जीवन जीने की कोशिश करती है। पूरा का पूरा घर उसके अंदर है। उसे सब पता है अपने घर में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी रोटी खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कहाँ नहाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, सारी चीजें जो है वो उसको पता है। बिखरी हूं मैं पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। पूरे घर में बिखरी हुई है। उसे सब कुछ पता है कि किचन में कहाँ पर क्या रखा है, बेडरूम में जो कपबोर्ड है, कपाट है, उस कपाट में कहाँ पर क्या रखा है, टीवी में कब कौन सी सीरियल आने वाली है, फ्रिज में कौन सी सब्जियां हैं, दूध कितना बचा है, सब्जी कितनी बची है, सब 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 पता है उसे। आपकी बनियान फटी है, आपके कपड़े कौन से फटे हैं, सब कुछ पता है उसे। इसे वो कहती है अंदर समेटे हूं पूरा का पूरा घर, मैं बिखरी हूं पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। सब कुछ करती है वो घर के लिए, लेकिन वो घर उसका कभी नहीं बनता। ये दुख जो है ये निरंतर है, प्राचीन काल से आज तक यह निरंतर परंपरा है। स्त्रियों का कोई घर नहीं है। बाप को लगता है ये बोझ है, बाप उसकी शादी करके उसके पति के घर भेज देता है। पति के घर नौकरानी की तरह सुबह शाम दौड़ भाग करती है, सारे काम करती है, लेकिन वह भी घर उसका नहीं होता। ना माँ बाप का घर उसका घर है, ना पति का घर उसका घर बन पाता है। इसलिए वह घूमती रहती है पूरे घरों में। क्या कहती है वो? बरामदे पर खेलते बच्चे मेरे हैं। बरामदे में जो बच्चे खेल रहे हैं, घर के बरामदे में, वो बच्चे मेरे हैं। घर के बाहर लगी नेम प्लेट मेरे पति की है। घर के जो बच्चे खेल रहे हैं बाहर वो मेरे हैं, लेकिन ये घर मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के बाहर नेम प्लेट जो लिखी हुई है वो मेरे पति की है। मेरा पति का घर है। लोग बोलेंगे अरे हाँ फलाने फलाने का घर है, लेकिन वो उस घर की औरत का घर नहीं होता, उस घर की स्त्री का वो घर कभी नहीं होता। मेरे अंदर पर यह नहीं होती मेरे लिए। मैं धरती नहीं पूरी धरती होती है। मैं धरती नहीं पूरी धरती होती है मेरे अंदर, पर यह नहीं होती मेरे लिए। ये जो पूरी धरती है ना, ये पूरी की पूरी धरती मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये धरती जो है मेरे अंदर है। मैं पूरी धरती की हूं, लेकिन धरती मेरी नहीं है। मैं इस घर की हूं, लेकिन ये घर मेरा नहीं है। बस नाम के लिए बच्चे मेरे हैं।
स्कूल में जब हम जाते हैं बच्चों का नाम लिखवाने, बस बाप का नाम लिखाया जाता है ना, अभी अभी शुरू हुआ है माँ का नाम लिखना, लेकिन बाप के ही नाम से बच्चे जाने जाते हैं, माँ के नाम से नहीं। मैं धरती नहीं, पूरी धरती होती है मेरे अंदर, पर यह नहीं होती मेरे लिए, कहीं कोई घर नहीं होता मेरा। पूरी धरती के लिए मैं हूं, धरती मेरे लिए नहीं, मैं पूरे घर के लिए हूं, पूरा घर मेरे लिए नहीं, कहीं कोई घर नहीं होता मेरा, बल्कि मैं होती हूं स्वयं एक घर। मेरा कोई घर नहीं होता इस जहां में, लेकिन मैं स्वयं होती हूं एक घर जहां रहते हैं लोग निर्लिप्त। मैं स्वयं एक घर हूं और मेरे अंदर ये लोग निर्लिप्त रहते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है उनको, आराम से मेरे घर में या मुझ में ये लोग रहते हैं। गर्भ से लेकर बिस्तर तक के बीच कई कई रूपों में, गर्भ से लेकर बिस्तर तक। जैसे गर्भ में वो स्त्री है, वो फिर छोटी जन्म लेती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, स्कूल जाती है, फिर कॉलेज जाती है, फिर शादी होती है, फिर पति जो है वो फिर उसके बिस्तर तक वो जाती है और फिर गर्भधारण करती है और फिर उसके बच्चे को जन्म देती है। ये जो है गर्भधारण से लेकर बिस्तर तक कई कई रूपों में है ना, वो बच्ची है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, फिर किसी की प्रेयसी होगी, फिर किसी की पत्नी होगी, और फिर किसी की माँ होगी, फिर किसी की नानी होगी, फिर किसी की दादी होगी। इस तरह से कई हजारों रूपों में स्त्रियों का रूप जो है आप देखेंगे। फिर वो डॉक्टर होगी, नर्स होगी, शिक्षिका होगी, ना जाने कितने कितने रूप है उसके। वो कहती है कि इस तरह से कई रूपों में मैं देखी जाती हूँ, धरती के इस छोर से उस छोर तक। मुट्ठी भर सवाल लिए मैं, छोड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपना होने का अर्थ। कितनी जबरदस्त कविता। वो कहती है कि धरती से इस छोर से उस छोर तक, जिनको आप आधुनिक विधुनिक अमेरिका बिमेरिका समझ रहे हैं, वहां भी यही स्थिति है महिलाओं की। ये वो कहना चाहती है, धरती के इस छोर से उस छोर तक। वो कहना चाहती है कि मुट्ठी भर सवाल लिए मैं, छोड़ती हाँफती भागती। मैं भाग रही हूं, मेरे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं इस धरती के इस कोने से धरती के उस कोने तक भाग रही हूं, लेकिन मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मुट्ठी भर सवाल लिए मैं, छोड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूं सदियों से निरंतर। सदियों से, मैंने आपको कहा था अत्यंत प्राचीन काल से, जब से ये स्त्री का जन्म हुआ होगा और उसके बच्चों ने ही उसे गुलाम बना दिया होगा, तब से आज तक स्त्री जो है क्या कर रही है? तलाश रही हूं सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर और अपने होने का अर्थ। वो जमीन तलाश रही है कि जहां पर स्त्रियों की बात सुनी जाए। वो अपना घर तलाश रही है, जहां वो, जिसे वो कह सके ये मेरा घर है, जहां वो अपना अस्तित्व खोज सके कि अरे हाँ मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, मैं स्त्री हूं, पुरुष से कम नहीं हूं, मैं इस समाज का महत्वपूर्ण अंग हूं, मैं इस विश्व के निर्माता की वो निर्मिति हूं, मेरे कारण ही ये विश्व निर्माण होता है। अपना अस्तित्व वो खोज रही है जो स्वयं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। यह सबसे बड़ी दुखद घटना है हमारे समाज में कि जिसके कारण हम हैं, हमें और उसको अस्तित्व खोजना पड़ता है। जो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, वही वृद्धाश्रम में जाकर अपने आयुष्य को लड़ती है, जीती है, हर पल मरती है अपने बच्चों की याद में, हर पल मरती है अपने पोते पोतियों की याद में, अपना अस्तित्व खोजती है। उसको घर नहीं मिलता दोस्तों, और उस घर की तलाश जो है उसे, वह तलाश कवयित्री यहाँ इस कविता में जो पुतुल जी है वो कह रही है कि सदियों से मैं घर की तलाश कर रही हूँ, लेकिन हमें आज तक अपना घर नहीं। ठीक है,
तो इस तरह से सारी कविताएं 15 की 15 कविताएं हमने सीखी है। एक आध अगर कोई छूट गई है तो मैं अगले वीडियो में उसको डाल दूँगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक से अध्ययन करना है, नोट्स मैंने दे दी है उसका भी ठीक से अध्ययन करना है। परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन ही होने की संभावना ज़्यादा है, तो ऑनलाइन के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इन कविताओं को ठीक से समझो, नोट्स है उनको ठीक से पढ़ो, और फिर उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ऑनलाइन अपने घर से ही शायद इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। हो सकता है अगर कुछ परिस्थिति सुधर जाए तो ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन तो मुझे नहीं लगता ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो आप बस पढ़ते रहिए, अभ्यास करिए, परीक्षा जैसी हो तैसी हो, आपकी पढ़ाई होगी तो आप किसी भी सवाल का कभी भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए और इस वर्ष के लिए। ठीक है, धन्यवाद।